दोस्तों वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3163 सॉल्व करेंगे विच इज स्ट्रिंग कंप्रेशन थर्ड। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग वर्ड गिवन होगा एंड आपको करना क्या है, कंप्रेस करना है उसको यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम। सो ये जो एल्गोरिथम है इनकी हेल्प से आपको करना क्या है, इस वर्ड स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। सो बिगिन विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग कंप। सो आपको स्टार्ट करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंप से एंड यहाँ पे वाइल वाइल जब तक आपका वर्ड जो है एम्प्टी नहीं हो जाता, आपको यूज़ करना है इस फॉलोइंग यहाँ पे ऑपरेशंस को। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस है इनको यूज़ करना है जब तक आपका वर्ड जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। एंड यहाँ पे करेंगे क्या, देखो रिमूव करना है आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड मेड ऑफ द सिंगल कैरेक्टर सी एंड रिपीटिंग एट मोस्ट 9 टाइम्स। सो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रीफिक्स को रिमूव करना है, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर, जो भी कोई सिंगल कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एटमोस्ट 9 टाइम्स। ठीक है, वो रिमूव कर देना, आपको उस कैरेक्टर को रिमूव करना है और करेंगे क्या, अपेंड कर देना उसकी लेंथ को। तो जो भी उसकी लेंथ रहेगी मीन्स वो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उस कैरेक्टर की, उसको आपको अपेंड करना है द प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोड बाय सी, जो भी वो कैरेक्टर जो है वो फॉलो कर रहा है टू द कंप में। ठीक है, और लास्ट में आपको करना है क्या, रिटर्न कर देना वो उस कंप को, जो आपका कंप्रेशन स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड गिवन है और यहाँ पे वर्ड को अगर मैं ट्रिवर्स करूँ, इस वर्ड को ट्रिवर्स करूँ, तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 1A मैंने क्या किया, अपना जो कंप्रेशन था, कंप्रेशन जो स्ट्रिंग बनाया था एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें ऐड कर दिया 1A। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो बी जो है, बी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है तो यहाँ पे 1B हो गया। फिर आगे और चलते हैं तो यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी भी 1C है तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी की फ्रीक्वेंसी 1 है तो यहाँ 1D हो जाएगा। फिर ए की फ्रीक्वेंसी 1E है। तो ऐसे करके मेरा जो कंप्रेशन रहा उसमें मैंने क्या किया, इसको ऐड किया और लास्ट में ये जो है आउटपुट एज आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं ट्रिवर्स करने स्टार्ट करती हूँ इस पूरे वर्ड को, तो क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको ट्रिवर्स करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा ए है, उस ए की फ्रीक्वेंसी मीन्स ए का जो काउंट है वो कितना आ रहा है, 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 14A आएगा। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की ए को 14A नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि रिपीटिंग एटमोस्ट 9 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 14A करके इसको कंप्रेस नहीं कर सकते इस वर्ड को। तो करेंगे क्या कि देखो इसको ट्रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, सपोज हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पूरे मेरे 9A हो जाते हैं। तो 9A हो जाते हैं तो मुझे रुक जाना है, यहाँ पे 9A जो होगा उस जो मैंने कंप्रेशन करके जो मैंने वो बनाया हुआ है स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, उसमें मैं 9A को ऐड करूँगी एंड देन उसके बाद ट्रिवर्सल यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा और फिर इसको ट्रिवर्स करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 5A। देन उसके बाद अगेन इसको और ट्रिवर्स करेंगे, तो जब तक मेरा वर्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक ट्रिवर्स करेंगे और यहाँ पे लास्ट में 2B मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2B क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने कंप में और एट लास्ट मेरा ये जो कंप्रेशन रहेगा, इस पूरे वर्ड को मैंने क्या किया, इसमें कंप्रेस किया और ये जो कंप्रेस किया है स्ट्रिंग को, इसको लास्ट में रिटर्न कर देना है। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सो वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है और हमारा टास्क है कि हमें इसको कंप्रेस करके रिटर्न करना है वर्ड को। ठीक है, सो क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे कंप्रेस रिटर्न करना है तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं, ये स्ट्रिंग बिल्डर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी काउंट को, ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी जो भी कैरेक्टर होगा, करंट कैरेक्टर, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, साथ के साथ उस करंट कैरेक्टर को भी ऐड करेंगे। तो इसलिए हम क्या करें, कंप्रेशन करके कंप करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का रहेगा। देखो करेंगे क्या, अब अगर हमें काउंट करना है कि ये वेरिएबल का जो भी करंट, यहाँ पे जो करंट हमारा कैरेक्टर रहेगा कितने टाइम आ रखा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप की हेल्प से ये जो वर्ड रहेगा उसको ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, ट्रेवर्स करेंगे और साथ के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक करंट करके एक वेरिएबल बना लेंगे और करंट वेरिएबल क्या करेगा, जो भी हमारा कैरेक्टर आई होगा, जो भी हमारा करंट कैरेक्टर होगा उसको ट्रैक करेगा हमारा ये करंट वेरिएबल। ठीक है, तो करंट वेरिएबल और साथ के साथ हमें क्या रखना पड़ेगा, साथ के साथ हमें यहाँ पे एक काउंट करके वेरिएबल रखना पड़ेगा और ये काउंट वेरिएबल क्या करेगा कि ये जो करंट हमारा है, करंट कैरेक्टर है, वो कितने टाइम आ रखा है उसको ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, काउंट वेरिएबल ट्रैक करेगा। अब करेंगे क्या, देखो इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं और ट्रेवर्स करेंगे और काउंट को साथ के साथ यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो कितने बार आ गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ आएगी, कंडीशन देखो क्या आएगी
कि हमें इसके साथ जब हम इसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो इसके साथ एक और जो है लूप को रन करना पड़ेगा। अब वो लूप क्यों रन होगा, वो लूप इसलिए रन होगा कि कंडीशन है हमारी, देखो इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि जब हम आई को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लूप सपोज आई की हेल्प से हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आई को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आई की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए हमारे वर्ड की लेंथ से। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि लेस देन होनी चाहिए लेंथ से। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो भी हमारा करंट करेक्टर है उससे हमारा आईएथ वाला जो भी करेक्टर है वो मैच करना चाहिए। मैच क्यों, मैच का मतलब ये है कि वो जो करेक्टर है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए उसके साथ ट्रू कि जो काउंट है वो मेरा लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 9, क्योंकि एटमोस्ट हमें 9 तक की फ्रीक्वेंसी को ही हम ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। जैसे इसमें 14A आ रखे हैं तो हम डायरेक्ट 14A लिख नहीं सकते, इसलिए लेस देन हमें 9 रखना पड़ेगा। सो उस वाइल लूप में कंडीशन कैसे लिखेंगे, जब तक हमारे इस वाइल लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे और जो हमारा आई होगा, आई है, आई को शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट के लिए, जब हमारा आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा जो देखो आई जो है वो लेस देन होना चाहिए हमारे वर्ड के लेंथ से, तो पहली कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड में देखो, सेकंड ये है कि वर्ड डॉट कैरेट आई जो है, कैरेक्टर एट आई जो है वो इक्वल टू हमारे करंट होना चाहिए। मीन्स करंट कैरेक्टर है वही रिपीट हो रहा है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो काउंट है वो लेस देन हमारा 9 होना चाहिए, तो लेस देन 9 है क्योंकि काउंट अभी इनिशियली 0 है। तो अगर ये ऐसा केस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तीनों चीज़ हमारी यहाँ पे ट्रू होती है, तो हम काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, साथ के साथ एक और चीज़ करेंगे कि जो हमारा आई है उसको भी इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आई को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट जो है वो हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि ये जो है ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। देन उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आई आगे हो गया। ठीक है, आई अभी 0 पे था, अब 1 हो गया, 1 हुआ। इस ए के लिए भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो मेरा करंट है, जो मेरा आई जो है, सॉरी आई जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए भी, इस ए के लिए भी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे काउंट 3 हो जाएगा और ये जो आई है इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। देन देखो इसके लिए भी ट्रू है, तो देन आगे बढ़ेगा, ये जो काउंट है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा और मेरा आई जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो फिर से ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो जब तक ट्रू होगी हमें क्या करना है, अपने काउंट को इंक्रीमेंट करना है और आई को आगे बढ़ाते जाना है। अभी भी ट्रू है, फिर अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे काउंट 6 हो जाएगा और आई जो है वो आगे बढ़ जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये अभी भी ट्रू है, देन आगे बढ़ जाएगा। देन उसके बाद ये अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। देन उसके बाद अब देखो क्या होगा, अब ये 9 हो जाएगा और 9 हो गया तो ये आगे बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही अब आगे बढ़ा, देखो ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये जो कंप्रेशन है, जो हमने कंप बनाया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले अपने काउंट को अपेंड करेंगे और उसके बाद ये जो करंट कैरेक्टर रहेगा उसको अपेंड करेंगे। तो करंट कैरेक्टर क्या है, ए है। अब देखो करंट कैरेक्टर को ही क्यों अपेंड करें, हम आईएथ पोजीशन वाले जो कैरेक्टर था उसको अपेंड कर देते। सो यहाँ पे हम करंट कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं, इस वजह से हमने क्या किया, करंट को यहाँ पे ऐड किया और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि करंट जो है, जैसी ये कंडीशन जो है फॉल्स हुई, तो करंट जो है वो शिफ्ट होकर के अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और जो भी 9 पे होगा करंट यहाँ पे आ गया और यहाँ से क्या होगा, फिर काउंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, करंट यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा, इस वाले ए पे यहाँ पे आ गया और यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट करेगा करंट। और अब क्या होगा कि दोबारा से ये जो काउंट होगा हमारा, ये काउंट क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, काउंट रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेम कंडीशन जो वाइल वाली है, वाइल लूप वाली, वो यहाँ पे फॉलो होगी। अब देखो करंट जो है करंट की इक्वल है, अब आई हमारा कहीं यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आई जो है वो करंट की इक्वल है, ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है, तो काउंट को 1 करेंगे और आई को फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद इसके लिए भी ट्रू हो रही है, तो आई क्या हो जाएगा, ये काउंट जो है वो 2 हो जाएगा और आई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर और उसके बाद से ये अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट 3 हो गया और आई क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। फिर ये अभी भी ट्रू है, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट हो जाएगा 4 और आई क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। देन उसके बाद से काउंट हो जाएगा 5 और ये जो आई है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। जो वर्ड डॉट कैरेक्टर एट आईथ है, यहाँ पे बी है
और करंट क्या है हमारा ए है, करंट ए है। ये क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहे। अगर ये मैच नहीं हो रही तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई हमें क्या करना है, पहले अपने काउंट को ऐड करना है, तो काउंट को ऐड किया, देन उसके बाद करंट को ऐड करना है, तो करंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे करंट ऐड हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, अभी तक हमारा जो कंप्रेशन है वो इतना बन चुका है, क्योंकि ये जो वर्ड है अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो करंट है, करंट यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया, और आई यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखो इस वाले केस के लिए भी क्या है, ये वाइल जो है, वाइल लूप में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो अब क्या करना है हमें, फिर से हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्रेश कर देंगे, ये जो काउंट है हमारा वो रिफ्रेश हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम इसकी काउंट को, जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है उसके काउंट को लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसके लिए, इस बी के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा काउंट। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इंक्रीमेंट किया और काउंट जो है, काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन वो फॉल्स हो गई। तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन में हम पहले काउंट को ऐड करेंगे, और ये जो हमारा करंट है, करंट अभी यहाँ पे है, तो करंट क्या है, बी है, तो इसको ऐड करेंगे, और एट लास्ट ये क्या है, एक स्ट्रिंग बिल्डर है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। तो अब फाइनली क्या करते हैं, कोड की ओर जंप करते हैं, कोड देखते हैं कैसा रहने वाला है। अब इसका एक सुंदर सा कोड लिख लेते हैं। तो देखो हमें करना क्या पड़ेगा, कंप करके एक वेरिएबल बनाना है, जो एज ए रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा। तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप करके वेरिएबल बना लेते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। वो क्या रहेगा, एक एम्प्टी यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, देखो एक इंट आई करके यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर लिया 0 से। अब मैंने कहा था कि आपको ट्रेवर्स करेंगे आप अपने वर्ड को, तो वाइल लूप की हेल्प से जब तक आई जो है हमारा लेस देन होता है हमारे वर्ड की लेंथ से, तब तक हमें क्या करना है, इसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ट्रेवर्स करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा करंट है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर करंट बना लेते हैं, करंट टाइप, करंट जो है वो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको इनिशियलाइज करते हैं कि जो भी हमारा वर्ड है, वर्ड का कैरेक्टर एट ith पोजीशन पे जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको आप करंट बना लो, ठीक है। करंट हो गया, और यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो काउंट इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा करंट वेरिएबल होगा, करंट कैरेक्टर होगा, उसको क्या करेगा, ये काउंट करेगा, ट्रैक करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम वाइल लूप एक और रन करते हैं, क्योंकि हमें काउंट करना है अकरेंस ऑफ द करंट कैरेक्टर अप टू द मैक्सिमम ऑफ 9 तक, ठीक है। तो वाइल लूप रन करते हैं, और वाइल में देखो कंडीशन क्या थी कि आई की जो वैल्यू है, आई जो है वो हमारा लेस देन होगा हमारे वर्ड के लेंथ से, ठीक है। तो वर्ड के लेंथ से पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन और क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारा जो वर्ड है, वर्ड का कैरेक्टर एट ith पोजीशन पे जो भी हमारा कैरेक्टर है वो हमारे इक्वल टू करंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि हमारा जो काउंट है वो लेस देन होना चाहिए 9, क्योंकि एट अप टू हमें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ 9 तक जाना है, उस कैरेक्टर को देखना है जो करंट कैरेक्टर है। और अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हमें क्या करना था, काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 करना था, ठीक है, और आई को भी साथ के साथ बढ़ाना था। ये दोनों चीज़ हमने कर ली। और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमारा काम है कि अपेंड करना अपने काउंट को और कैरेक्टर को टू कंप में, ठीक है, जो हमने कंप बना रखा है कंप्रेशन उसमें। तो हम क्या करते हैं, कंप जो है उसमें अपेंड कर देते हैं, वो स्ट्रिंग बिल्डर है, तो स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करेंगे हम किसको, काउंट को पहले तो कर देते हैं, साथ के साथ फिर से हम अपेंड कर देते हैं किसको, जो हमारा करंट कैरेक्टर है, तो करंट को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, अपने करंट को ऐड कर दिया। एट लास्ट क्या रिटर्न करना है हमें, रिटर्न ये करना है कि जो हमारा कंप्रेशन हमने बनाया है उसको रिटर्न करना है, बट वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का है, तो हमें टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग जो हमारा फंक्शन है, मेथड है, उसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, वो कंप्रेशन जो है वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। देखो 17 ms का टाइम लगा है यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो देखो यहाँ पे वाइल लूप रन किया है मैंने, और साथ के साथ इनर वाइल लूप। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा वर्ड है इसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एन क्या होगा, वर्ड की लेंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस है वो हमने स्ट्रिंग बिल्डर में यूज़ किया है, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट था उसको। लेकिन इन वर्स्ट केस में क्या पता हमें सारे जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको स्टोर करना पड़े, तो इन वर्स्ट केस के लिए बिग ऑफ एन जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।